जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव, हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ, तब ये दलित थे। अब चुनाव खत्म हो गया, अब ये दलित नहीं है। बिल्कुल दलित नहीं है, बिल्कुल। 15 जुलाई तक के 14 जुलाई तक हम दलित थे। मतलब 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के सुबह 9 बजे तक कि हम पान थे, बेसिकली महादलित थे। 15 जुलाई को अभी भी है, सुनिए जब तक तो। सरकार नोटिफिकेशन हाँ। जारी नहीं करती है। अभी नीतीश सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया है। आप लोग खुद के नीतीश कुमार को वोट दिए हैं? बिल्कुल दिए थे, एकदम दिए थे। और वही आप तो कांग्रेस में कैसे दिए थे? अरे भाई, बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने 2015 में एक संकल्प जारी किया था और उसमें कहा था कि तांती तत्वा जो जाति है, जो अति पिछड़ी वर्ग में है, उसे अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, और किया जाता है। और उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए इस रूप में कि वो जातियां जो है तांती और तत्वा, इसको विलोपित किया जाता है। अब ये पान स्वासी पानर के रूप में जाने जाएंगे। और 2015 से लगातार तांती तत्वा आरक्षण का लाभ ले रहे थे, अनुसूचित जाति का। उन्हें अनुसूचित जाति भी माना जा रहा था, लेकिन करीब करीब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करता है और कहता है कि तरीका गलत था, एससी में शामिल नहीं किया जा सकता तांती और तत्वा को। तो लगातार 9-10 साल से जो अनुसूचित जाति में थे तांती तत्वा के लोग, वे अब अनुसूचित जाति से बाहर आ गए, फिर से वे अति पिछड़ा में ऑटोमेटिक शामिल हो गए। तो इसे लेके अब तांती तत्वा में रोष है कि हम लोग अनुसूचित जाति थे, 10 साल से थे, और हमको अब बाहर कर दिया गया है। तो तांती तत्वा के जो बिहार के नेता हैं, आईपी गुप्ता पान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के भी ये नेता हैं। आईपी गुप्ता जी, आपकी जाति को करीब करीब 10 साल अनुसूचित जाति में रखा गया, उसका लाभ भी मिला, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नौकरी हो, या फिर एडमिशन लेना हो कहीं भी, उसमें लाभ मिला आपके समाज के लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, तांती तत्वा अनुसूचित जाति नहीं है, इन्हें बाहर किया जाए। और बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया थी बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अब हार मान लिए हैं कि लड़ाई आगे भी लड़ेंगे? नहीं, पहले तो आपको बता दें कि 1950 से हम लोग पान हैं, और 75 वर्षों से हमारे अधिकार से वंचित रखा गया। और 2015 में नीतीश जी ने इस बात को तकनीकी पहलू से चीज़ों को समझा, और उन्होंने मुझे उसका दर्जा दिया। सिर्फ ये माना कि हम पान हैं, उन्होंने शामिल नहीं किया। तांती तत्वा के नाम से जाने वाले समुदाय को पान का दर्जा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कभी नहीं कहा कि आप पान नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि जो प्रक्रिया बिहार सरकार ने उठाया था वो गलत है। उन्होंने 3 जजमेंट का हवाला दिया है। एक 1968 का जो बिल लाया था जॉइंट कमेटी के आधार पे, उसमें 4-5 जातियों को उनके उपनाम के साथ जोड़ने की बात थी। उसमें चमार को रोहिदास और रविदास के साथ जोड़ने की बात थी, डोम को ढांगड़ और बसपोड़ के साथ जोड़ने की बात थी, और रजक को धोबी के साथ जोड़ने की बात थी, और तांती तत्वा को पान के साथ। 1969 में ये बिल प्रेजेंट होता है राज्यसभा में, और वहाँ से इसको एडॉप्ट किया जाता है, लोकसभा भेजा जाता है। लेकिन किसी कारणवश वो बिल पास नहीं हुआ। फिर अचानक 2012 में पानर को जोड़ दिया जाता है। पता नहीं कैसे जोड़ा, क्या प्रक्रिया था, बिहार सरकार रिकमेंडेशन गया कि नहीं गया, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है। फिर 2002 में उसी बिल को आधार मान के डोम को धांगड़ और बसपुर के नाम से जाने लग गया। रोहिदास और रविदास जो चमार का बेसिकली टाइटल है, उसको जोड़ा गया उसके साथ, और डोम रजक धोबी के साथ जोड़ा गया, लेकिन पान के साथ में तांती तत्वा को जोड़ा नहीं गया। ये सवाल ही नहीं उठता कि तांती तत्वा पान नहीं है। एक आप पान हैं? हम पान है। आप पान हैं? हाँ बिल्कुल है। पान तो अभी भी एससी में है। बिल्कुल। तो आप कैसे बाहर हो गए? आप जब आप पान हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही अब बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को, तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए था कि आखिर कौन है पान। अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो कौन है, ये बिहार सरकार को पहचानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बाहर हो जाइए, आप नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि जो प्रक्रिया बिहार सरकार ने तांती तत्वा को दर्जा देने के लिए किया था, वो प्रक्रिया को उन्होंने निरस्त किया है। ये नहीं कहा कि पान नहीं हो, इस पे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। आप तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। रिजर्व सीट से। बिल्कुल। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है, वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी आईपी गुप्ता जी कर रहे थे। हाँ। ये दलित थे,
उस लड़े समय भी। चुनाव में दलित आप थे। हाँ बिल्कुल। इस पिछले चुनाव की हम बात करें, लेकिन अब ये दलित नहीं है। हम्म। मतलब जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव, हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ, तब ये दलित थे। अब चुनाव खत्म हो गया, अब ये दलित नहीं है। बिल्कुल दलित नहीं है, बिल्कुल। मतलब एक तकनीकी वजहों की वजह से हम दलित नहीं है। लेकिन हम ये अभी नीतीश सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश सरकार ये रिव्यू पिटीशन में जाए और जो 1 अगस्त 2024 का जो रिजर्वेशन में कोटा में सब कोटा करने की बात कही है, अब हम कहते हैं कि अगर 341 को संशोधन करने की पावर अगर राज्यों को दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका संवैधानिक मतलब क्या है, उसका शब्द का मतलब क्या है? सिर्फ वर्गीकरण है कि क्या पावर दिया है कि उसमें संशोधन भी कर सकते हैं ना उन चीज़ों को? नहीं, नए जातियों को जोड़ने नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकते? हम ये करें। हाँ, हम ये कहते हैं, हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। नई जाति को एससी में शामिल करने का अधिकार पार्लियामेंट को। हम ये नहीं कर रहे। हम भाई पानी है ना, हम थोड़े कहते हैं तांती जतवा, तांती ततवा एक अलग से जाति नहीं, है। हम कह दिए कि हम फलाना जात है, तो ऐसे नहीं ना होता है। नहीं भाई, हम कहते हैं 1967 के बिल में क्यों माने आप हम पान है? 2002 जो बिल आप उसमें क्यों माने आप फिर पान? तांती तत्व क्या है? वही कहता हूँ ना, तांती ततवा एक पेशा नाम था। जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं IP गुप्ता हूँ, मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे, मेरा सर्टिफिकेट में उनका नाम राजमिस्त्री है। अब कैसे हो गया? हम स्कूल में जब एडमिशन कराने के लिए गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, हमको पूछा कि भाई क्या नाम है? हम बच्चे थे, बोले चांदो ततवा। बोले बाप का नाम क्या? बड़ा मिस्त्री। तो पूछा भाई क्या है इनके बाबूजी का नाम? तो बोला सरजुग तांती, और मैं इंद्रजीत प्रसाद तांती हो गया। तो उस तरह से हम लोग तांत में कपड़े बुनने का काम करते थे, तो पेशा नाम हो गया तांती ततवा। तांती तत्व जाति है कि जात नहीं है। अति पिछड़ा हम जब थे तब वही मैं कहता हूँ, तकनीकी कारणों के वजह से हमें वो डाला गया। तो फिर इतने दिन जब जीरा हो रहा था, तो आप कहाँ थे? यही मैं कह रहा हूँ, 10 साल से कोर्ट में मामला चल रहा था। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन किसी सदन में नहीं था, वरना डोम के साथ बर्फो जो जुटा है ना, चमार के साथ रोहिदा, उसमें हमारे नाम जोड़ा जाता। हमारा कोई प्रेजेंटेशन था नहीं। अब क्या होगा? अब तो देखिए, अब ये है कि हम एक आंदोलन करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि पहले नीतीश सरकार एक रिव्यू पिटीशन दायर करे, और 2024 में जो 1 अगस्त का आया है रिजल्ट, उसके आलोक में रिव्यू पिटीशन दायर करे। हमको लगता है कि कोर्ट इस बात को सुनेगी। नंबर 2, दूसरा है कि अगर सरकार, हमारे जाति ने कभी भी इसके लिए ऊपरी सदन में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हम अपने आप को दोषी देते हैं कि अगर मारक क्षमता वाले लोग होते और हम भी वहाँ पहुँचे होते, तो आज पान के साथ तांती तत्वा जुड़ा हुआ होता। लेकिन अब हम, चूंकि अगर नीतीश जी नहीं करते हैं, तो एक आंदोलन के रास्ते हम जाएंगे। जैसे अब जो जाति जनगणना हुई, उसमें कितनी आबादी आई आपकी? 25 लाख के आसपास। परसेंटेज में देखें 1.72%। तांती तत्वा का? हाँ, पान का। तांती तत्वा तो जनगणना ही नहीं हुई ना, पान का हुआ। जातीय जनगणना में तांती तत्वा नहीं है, बिल्कुल पान है। हम लोग पान है, और महादलित में आते थे, और अभी भी है। और अभी 15 दिन पहले गया में ही, आपके जिला में गया में, महादलित को मिलने वाले जो मिलते हैं ना, भूमिहीनों के जमीन, हमारे बहुत लोगों को मिला है। वो भी एक आधार होता है ना कि हम पान है। तो जुलाई महीना में आप दलित थे? हाँ, 15 जुलाई तक के 14 जुलाई तक हम दलित थे। मतलब 15 जुलाई तक? 15 जुलाई के सुबह 9 बजे तक कि हम पान थे, बेसिकली महादलित थे। 15 जुलाई को अभी भी है, सुनिए, तो सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसमें राज्य सरकार की क्या ही? नहीं, क्यों नहीं? क्या कोई जरूरी है? इतना कड़ा? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? सरकार की अपनी भी बातें तो होती है ना। हाँ। आप अगर जजमेंट को पढ़िए तो लगता है एक तरफा है। नहीं, आपको अगर एससी में शामिल किया जाना हो तो पार्लियामेंट के थ्रू होती। शामिल नहीं हुआ ना भाई, फिर यही बात, ये टर्मोलॉजी को समझना होगा। विलोपित कर दिया। विलोपित नहीं, अनेक तथ्यों पे संस्थानों के रिपोर्ट पे, आयोग के रिपोर्ट पे ये माना गया कि पान और तांती यानी दूध में दूध मिलाया आपने, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए वो दलित हैं। बिल्कुल। हाँ, और जब 9 साल के हुए पता चला हम दलित नहीं। ये कितना दुर्भाग्य है, इस चीज़ को समझिए कि लाखों लड़के हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लाखों बच्चे हैं जो SC के सर्टिफिकेट पे तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों को क्या होगा? और ये जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आज पैदा हुआ दलित होकर, और 10 बरस के बाद अचानक पता चलता है, मेरी बेटी 10 बरस नहीं, मेरी बेटी को देखिए, 15 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ दलित, और अभी वो EBC में आ जाएगा वो। हाँ,
हमको मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश सरकार भाजपा के साथ सरकार में थे, अगर उनकी मंशा सही रहती तो वो भाजपा के साथ मिल के ये जो तकनीकी उन्होंने अपनाया था चीज़ों को, उसको सही रूप में ला सकते थे। लेकिन हमको लगता है कि नीतीश जी सिर्फ वोट के लालच में पान समाज के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक किया। आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हाँ को रथ हम पान है, एक आंदोलन के नाम से एक हम बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने बस भी देख लिया। 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम बस खरीद लेंगे और एक कॉन्सेप्शन लेवल पे हम हैं कि इस आंदोलन को कैसे पूरे बिहार में देशव्यापी कैसे कैसे बनाया जाए। तो 25 लाख अगर आपकी आबादी है तो उसमें तो कुछ लोग पान हैं, बाकी आप जो तांती तत्व, तब फिर आप पान है तो फिर क्या दिक्कत है, जाइए पान का सर्टिफिकेट बनाइए। ये मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार को इसी बात पे तो जाना चाहिए। आपने नोटिफिकेशन रद्द किया है ना, तो संशोधित नोटिफिकेशन को निकालना चाहिए, नंबर 1। और ये हमें यही बात का है लड़ाई कि अगर पहले ये स्थापित तो करो कौन है पान। अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो पान है कौन, इसकी तो पहचान करो आप। तो विलोपित हो गया होगा। नहीं, विलोपित तो तांती तत्वा शब्द को किया उन्होंने, जाति को नहीं। तांती तत्वा के नाम से जाने वाले बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बिहार में नहीं रही, अब झारखंड में चली गई, उनकी आबादी अब झारखंड में, बिहार में ना है। भाई हमारा ये कहना है कि अगर पान तो अभी है ना शेड्यूल कास्ट में बिहार, अभी भी पान स्वासी वो पान कौन है? अगर तांती तत्वा नहीं है तो वो कौन है? 2014 तो में फिर आप शामिल होने का जश्न क्यों मना रहे थे कि हम शामिल हो गए इससे में, जब पहले से थे तो आप नहीं, हम नहीं, आपको इस बात का जवाब दीजिए कि 2015 में जब आपको एससी में शामिल किया गया था आप ही खुश थे, मिठाई का जश्न नहीं मना रहे थे। हमने ये कहा कि जो तकनीकी गलतियां बिहार सरकार या अन्य सरकारों ने किया हुआ था ना, उसको सुधारा। हमें जो 75 बरस से जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था वो अभी मिल रहा है। अच्छा, कब आपका आंदोलन होगा? हम अभी हम बस खरीद रहे हैं और हमको लगता है कि इस महीने के अंत तक हम अपने सारे प्रारूप के साथ सामने आ जाएंगे। एक बड़ी मीटिंग होगी पटना में। कितने लोग सड़क पे दिखेंगे? देखिए, ये एक आंदोलन है और मैं आपको बता दूं, ये 25 लाख तो तकनीकी कारणों से हम आए हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं सर्वे में, जाति सर्वे में। हम आपको दिखाएंगे कि पूरा पान समाज के लोग सड़क पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे 4 जून को मैंने कर दिया था ना, वो आंदोलन देखेंगे पूरे बिहार झारखंड में। लड़ाई भी लड़ेंगे? कोर्ट में लड़ाई तो नीतीश सरकार को लड़ना चाहिए। नहीं तो आपको भी तो जाना हो चाहिए फिर। देखिए, मुझे लगता है समाज प्रभावित हुआ तो आप भी तो जा सकते हैं। नहीं, देखिए, इसके तकनीकी पहलू पर वकील से बात कर रहे हैं कि हम पिटिशनर थे उसमें। आइए, मैंने भी फाइल किया था, हम जा सकते हैं, उसको कितना प्रभावी होगा नहीं होगा देख रहे हैं। 1-2 दिन में वो भी पता चल जाएगा। 12 तारीख को हम लोग बैठ रहे हैं, पता चल जाएगा। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं, अगर नीतीश जी नहीं जाते हैं तो मुझे लगेगा कि हम लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ा भद्दा मजाक किया था 2015 में। तो उस मजाक का इतना फायदा हुआ कि 10 साल तक अब अनुसूचित तो जाति का फायदा नहीं है। उनके पास 10 साल का समय था ना, वो सही कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भाजपा के साथ सरकार में थे कि नहीं थे? और अभी रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे समाज के लोगों को मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं, तो हमको नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं आप लोगों से? नहीं मिल रहे हैं ना। 5 बार संजय झा जी को बोला जा चुका है और अभी तक नहीं मिले हैं। ये भद्दा मजाक न है पान समाज के साथ में। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं भाई? क्या समझते हैं आप हम लोगों को? वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना। इसका मतलब आपकी मनसा सही नहीं थी 9 वर्षों में। सिर्फ आपने वोट लेने का काम किया था हमसे, और एक तरह से पूरे पान समाज को सड़क पे लाने का अगर किसी की जिम्मेदारी होगा, या हाशिए पे का है हमारे सपनों के साथ खेलने का अगर कोई जिम्मेदार होगा तो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार? बिल्कुल नीतीश कुमार। आप लोग खुद के नीतीश कुमार को वोट दिए हैं? बिल्कुल दिए थे, एकदम दिए थे। और वही तो कांग्रेस में कैसे दिए थे? अरे भाई, 2015 से क्या कर रहे थे हम लोग? उन्हीं को दे रहे थे ना। अभी तो आप कांग्रेस में हैं। अरे भाई, कांग्रेस की बात पिछला चुनाव में कांग्रेस अरे कांग्रेस के साथ में हम लोग हैं, हम हैं कांग्रेस में। लेकिन हम कहते हैं जब उन्होंने मुझे लाया था तो इसके पहले भी बहुत सारे वोट चुनाव हुए ना। इस बार भी नीतीश कुमार को खुद के वोट दिया है, लोग दिया है, एकदम कोई इसमें दो राय नहीं है मुझे मानने में, उनको वोट दिया। लेकिन हमको लगता है कि उन्होंने हमारे समाज के साथ अगर ये 10 वर्षों में अगर वो सही से काम किए होते तो अभी तक हम लोग तकनीकी रूप से जो दिक्कतें आई सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं होता। कोई 10 साल एक लंबा समय होता है, उस 10 सालों में अपने आप को मान लिया कि मैं दलित हूँ, और 10 साल बाद अब वो दलित नहीं। भाई, हमारे बच्चे आत्महत्या करने के कगार पे हैं जो छात्र तैयारी कर रहे थे। मेरी खुद की बेटी यूपीएससी छोड़ के पटना लौट आई। उन्होंने एनालिसिस किया उसने कि अगर हम एससी होते हैं तो हम अगले साल यूपीएससी क्लियर कर देंगे, और अगर हम ईबीसी में जाते हैं तो हम 2 साल मुझे और लगेगा, और ओबीसी में रहेंगे तो 1 साल और लगेगा, तो हम 4 साल नहीं दे सकते इसके लिए।
वो चल छोड़ के, चूँकि इंजीनियर है, उसके पास ऑलरेडी एक डिग्री है एनआईटी से, सिविल इंजीनियर है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने बेटी का ऑस्ट्रेलिया भेजेगा? हमारे समाज में तो लाखों बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, लाखों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, घर बेच दिया, जेवर बेच दिया। नहीं तो आप तो उससे पहले भी 10 साल पहले भी आप अति पिछड़ा में थे, फिर से अति पिछड़ा में आ गए, तो ऐसे हर कोई सोचने लगे तो हर कोई चाहेगा बात वो कि नहीं एक साल में यूपीएससी अरे क्लियर सोचने करना, की तो बात फिर नहीं अगली है। जात के लोग भी कहेंगे हमको एससी में शामिल किया नहीं, जाए। वो कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ 1975 से 75 बरस से आपने मेरे अधिकार को छीना। तकनीकी मामला है पूरा, इसको कोर्ट में अच्छे से, अगर आप जेन्युइनली आप एससी हैं तो आप एससी होते, लेकिन आपने या तो अपना पक्ष सही से नहीं रखा या फिर आपका ऐतिहासिक भूल हो, जो भी हो, नहीं, उसकी वजह से कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन ही नहीं उठाया कि आप एससी नहीं हो। अगर वो क्वेश्चन उठाते, अगर उनको आपत्ति होता तो 1967 का बिल का जिक्र नहीं करते अपने उसमें। 2004 का चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का उन्होंने जिक्र करता है, उसमें कहता है कि पावर नहीं है 341 को छेड़छाड़ करने का। लेकिन वही 1 अगस्त को पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के मामले में वही बेंच में से एक वो कहता है कि नहीं अधिकार है। चलिए, तो इनका आंदोलन होगा और फिर से कोर्ट में नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन दिया जाए और हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे। कुछ तकनीकी पहलुओं पे विचार कर रहे हैं हम कर रहे हैं, विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आपका क्या कहना है कि किसी भी जाति को, खास करके ताती तत्वा की हम बात करें, ताती तत्वा 10 साल तक बिहार में एससी रहे, नीतीश कुमार की वजह से, उनके निर्णय की वजह से, उनके संकल्प की वजह से उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपका क्या कहना है कि क्या ताती को फिर से एससी में शामिल किया जाए, तत्वा को, या फिर उन्हें अति पिछड़ा में ही रखा जाए? क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर शामिल करना है तो पार्लियामेंट के थ्रू अगर वो शामिल होते तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, ना बाहर करने की बात होती। तो अगर जाना है तो फिर नीतीश कुमार नहीं, फिर मोदी। उसके लिए हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं। सड़क पे उतर रहे हैं। चलिए, हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, पान है, एक आंदोलन होगा। तो प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।